अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा। पर चढ़ा देख, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है। कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं रहा, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है, तो कहा ये शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? शंकर का जो एक अवतार है रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है, तो कहा शमशान में, शमशान की जो अग्नि होती है भले कीली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को, डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं, पर पत्तल उसमें जरूर रखो। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए, कागज की पत्तल या अन्य जो उत्तीर्ण हो गए ही। शिव ने वर प्रदान करा है भगवान गणेश जी महाराज कि हे गणेश, जैसे दुर्गा का फल तुझे समर्पित करने पर सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह बेलपत्री के डंडी के भाग पर जो शिवलिंग का निर्माण कर शंकर की पूजन कर जो भाव निर्मित करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान वर्णन किया।